देखूं, तो एक ही वरदान में 3 वरदान सिद्ध कर लिए। और भगवान भोलेनाथ भी तथास्तु। अब विचार करो, एक ही वरदान में जिसने 3 वरदान सिद्ध कर लिए, तो आजकल के जीव तो इतने चालाक है महाराज, भगवान आ जाए तो भगवान के कुर्ता टोपी ने फाड़ दें। हाँ, इसलिए भगवान भी परेशान है। और आज मैं करूं कोई भगवान बन के आ भी जा ले, कोई हनुमान जी बन के आ जाए मान लो, तो बात बेचारी पूंछ से ऐसे लटकेंगे, सब के सब पूंछ उखाड़ के छोड़ेंगे, पक्की बात है। अभी मैं कुछ दिन पहले वृंदावन में था, वैसे रासलीला का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें हनुमान जी बन के आ गए। मैंने कहा हनुमान जी से, इन माताओं की तरफ मत चले जाना, नहीं तो तुम्हें नैया पार पहुंचा देंगे। उसने सोचा है महाराज मैं तो जाऊंगा। बोलो जाओ। तो वो मंडली भी हमारी जान पहचान वाले थे, घुस गए, हनुमान जी की पूंछ उखाड़ ली किसी ने। अब हनुमान जी जैसे ही ऊपर स्टेज पे आए तो देखा तो पूंछ ही नहीं है। अब हनुमान जी हंसने लग गए। बोले हंस काहे करो, रो। जब तुम्हारी पूंछ उखड़ गई तो रोना चाहिए, हंसना चाहिए। बोले महाराज तुम्हारी बात सत्य निकली, हमने कहा था मैयाओं की तरफ मत जाना। क्यों? बोलिए। बोले कहीं और से नहीं आई ये मैयाएं, कहाँ से आई? बोले श्रीलंका से आई है बेटा। ये वही है जिनकी लंका में तुमने आग लगाई थी। तो सोच समझ के जाना चाहिए तुम्हें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज आज भगवान भी आ जाएं तो भगवान को भी नौकर बना दें। इतनी तीव्रता, इतनी बुद्धि है आज के मनुष्य में। जो मनुष्य चंद्रमा पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, बताइए थोड़ी बुद्धि है उसमें। पहले पता नहीं मोबाइल थे कि नहीं थे, राम जी जाने, पर आज की डेट में तो मोबाइल है। जहां जिधर बात करनी हो वीडियो कॉलिंग पे बात करो, जैसे बात करो। ये बुद्धि की तो, विवेक की तो बात है। इससे जो बातें हो रही हैं वो ज्ञान है, और जिससे बात हो रही है जिस मशीन से, वो विज्ञान है। याद रखें। तो इसलिए भगवान भी ऐसे लोगों से परेशान रहते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो आज सूत जी बैठे हैं, तो सूत जी महाराज ने एक ही बात कही, महाराज ये जो सारा संसार है ये काल रूपी सर्प के मुख में भोजन बन के बैठा है। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भास्यतम। ये सारा संसार काल रूपी सर्प के मुख में। ब्राह्मण बताते न काल सर्प है तुम्हारे उसमें कुंडली में, दोष है काल सर्प। काल सर्प भैया, काल सर्प दोष तो सबकी कुंडली में रहता है, सबके। कोई ऐसा नहीं जिसके कुंडली में काल सर्प दोष ना हो, सबके रहता है। पर किसी के महाराज 100%, किसी के पास 90%, किसी के पास 80%, किसी के पास 40, किसी के पास 20। कम से कम काल सर्प का 10वां अंश तो दोष रहेगा ही रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद राहु का, केतु का प्रभाव हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर रहेगा ही रहेगा। हमारे तुम्हारे देश में, आसपास के देशों में झगड़ा होता है, कारण क्या है? राहु और केतु, बस। तो देशांतर के हिसाब से वो युद्ध कराते ही रहते हैं, तो उसका प्रभाव हर चीज पे पड़ता है। खाने में, पीने में, वायु में, हर चीज में फर्क पड़ता है। तो वो है राहु और केतु, और दोष का प्रभाव इनसे ही प्रारंभ होता है। तो इसका प्रभाव तो सब पे है, याद रखें। इसलिए शौनकादिक ऋषि, सारा संसार है, ये सारा संसार उस सर्प के मुख में बैठा हुआ है। संसार धीरे धीरे सरक रहा है। संसरति इति संसारः, उसी का नाम संसार है। लेकिन मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुनो। एक बार राजा परीक्षित को सप्तम दिवस मरने का श्राप मिला, तो सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। भागवत अमृत। कौन सा अमृत है? भागवत अमृत। और देवताओं के पास में क्या है? अमृत। हमारे तुम्हारे पास में तो है भागवत अमृत, और देवताओं के पास में है केवल अमृत। उन्होंने सोचा भागवत अमृत से क्या होगा, अपना अमृत ले चलते हैं।
पहुंच गए, सुखदेव जी से कहा महाराज ऐसा करो, ये अमृत हमारा स्वर्ग का है, ये पिलाओ, ये अजर अमर हो जाएंगे, ना मरेंगे ना जिएंगे। बहुत देर तक देवता लोग प्रयास करते रहे कि अदला बदली कर लो, पर सुखदेव जी ने फटकार लगाई, भागो यहां से, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत अमृत। बहुत फर्क बताया दोनों में, जमीन आसमान का फर्क बता दिया। क्वें स्वधा क्वें कथा लोए के क्वें का चुके मडर महान। कहा महाराज सुधा आपका अमृत, और कहा कथा लो के भागवत अमृत, कथा अमृत, और कहा महाराज कांच का टुकड़ा जैसा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, और कहा मड़ियों में महान श्रीमद् भागवत अमृत। देखो कितना फर्क है दोनों में। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने स्वर्ग का अमृत पी लिया, आप अजर अमर हो गए, पक्की बात है, न मरेंगे न जिएंगे, पक्की बात है। एक बार ऐसा हुआ, रावण भाग रहा था देवताओं के पीछे, देवता भाग रहे हैं। किसी ने कहा देवताओं से काहे को भाग रहे हो? अरे रावण आ रहा है महाराज। अरे तो रावण आए चाहे रावण का बाप आए, तो मरने वाले तो है नहीं, काहे को भाग रहे हो? देवता बोले महाराज हमें पता है हम मरने वाले नहीं है, पर पटेंगे कितनी देर तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना डर उनको मरने का नहीं है, पिटने का है देवताओं का। और बड़े से बड़े, अरे देवताओं के पास में है ही नहीं कुछ, केवल अमृत है। भूख लगे अमृत पियो, प्यास लगे अमृत पियो, कुछ है ही नहीं। वायु के रूप में अमृत, सब कुछ अमृत है उनके लिए। लेकिन ये वो अमृत है आपको अजर अमर बनाता है। आप लोग ये अमृत पी लिए, आप अजर अमर हो गए, पक्की बात है। लेकिन कब तक रखोगे उसको छुपा के? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कब तक रखोगे? एक ना एक दिन आपका अमृत 0/0 होना ही है। और जैसे 0/0 आपका अमृत होगा तो आप धरती पे पटक दिए जाओगे, घोड़ा बन गए, गधा बन गए, ऊंट बन गए। अब उस अमृत के लिए फिर भागो, फिर प्रयास करो, तपस्या करो। लेकिन भागवत अमृत पीने के बाद में मनुष्य अजर अमर तो बनता ही है, निर्भीक बन जाता है, निडर बन जाता है, उसको किसी का कोई भय नहीं रहता है। ये फर्क है भाई। आप 10 रुपया लेके जाओ, 10 रुपये लेकर के दुकानदार से कहो 1 किलो चीनी दे दो, आपको लगता है कि ये 10 रुपये में 1 किलो चीनी मिल जाएगी? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो देवताओं को व्यापारी समझ लिया सुखदेव ने और फटकार लगाई, भागो यहाँ से। और देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ऐसी कौन सी कथा सुना रहे हैं वो, ऐसा कौन सा अमृत है? हमने इतनी तपस्या करी, इतना परिश्रम किया समुद्र मंथन में, तब जाकर के अमृत निकला था। ये कैसा अमृत है? ब्रह्मा जी बोले महाराज हमें उन्हें पता कौन सा अमृत है। ब्रह्मा जी भूल गए, आदमी भूल जाता है। लेकिन जैसे महाराज परीक्षित को जब मोक्ष प्राप्त हुआ, परम पद मिला, उसी समय ब्रह्मा जी समझ गए ये भागवत अमृत नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। लघुन्यानि जातानि गौरवेडिदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यहु, विस्मयं परमं ययु। इदं भागवतं साक्षात् कृष्ण स्वरूपम मुनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतौ इतौ। हैं भागवतम कलो, ये भागवत अमृत है और ये कथा ही भागवत है और यही अमृत है। यत तत कथा भागवत कथा, यत मानी यहाँ की और वहां की, जो दोनों के रूपों को बताए वो कथा है भागवत, साक्षात श्री कृष्ण का अभिन्न अंग है। अब देवता बोले महाराज अब क्या करें, हमें तो मिला नहीं, इसका मतलब। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा तुम गए तो गए कैसे? बोले महाराज व्यापारी बन के गए। अरे महाराज व्यापारी, अच्छा विचार करो, चोरी करो, डकैती करो, लूटपाट करो, झूठ कपट बोलो, एरा फेरी करो और 10 रुपए भगवान को चढ़ा के बोलो महाराज तेरा तुझको अर्पण।
ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है कि 10 रुपए के खातिर तुम्हारी चोरी डकैती लूटपाट सबको भगवान भूल जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं ऐसी प्रवृत्ति के, एरा फेरी करेंगे, सब पता है भगवान देख रहा, फिर भी 10 रुपए चढ़ाएंगे महाराज, 5 किलो लड्डू बंटवा दिए, आहा केला बंटवा दिए। अरे महाराज दुश्मन तो और ज्यादा निर्भीक हो जाएगा, और महाराज यमराज वो डंडा पाड़ेंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। पाप करके और 10 रुपया चढ़ा करके पुण्य कमाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है, वो आपका पुण्य बेकार है। पहले बदलो अपने आप को। हाँ। आजकल कथा सुनने के लिए पूछना, तुम कभी अपनी अहेली सहेलियों से कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बोलो चली तो चलें, पर काम इतना है कि क्या बताएं। और कहीं अपने घर में कोई शादी आ जाए, फिर तो 100 काम छोड़ के शादी में लगेंगी। भगवान तो दूसरा है, भगवान अपना है ही नहीं। हाँ, भोजन पे बड़ा ध्यान दिया जाएगा, महाराज आज तो ये भोजन बनाया जाए, ये मिठाई मंगाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, पर भगवान के भजन पे, भोजन में भजन में केवल एक ही डंडा का फर्क है। भोजन और भजन, और उस ओ की मात्रा को हटा दिया जाए तो भजन, और लगते ही भोजन। लेकिन आपका भोजन भी वो तभी पचेगा जब आप भजन करोगे। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार। और मन करता है, सुने ध्यान से भजन को। मन करता है मैं गंगा नहा आऊं, गंगा नहा आऊं मैं तो जमुना नहा आऊं। मन करता है मैं गंगा नहा आऊं, गंगा नहा आऊं मैं तो जमुना नहा आऊं। मन करता है मैं गंगा नहा आऊं, गंगा नहा आऊं मैं तो जमुना नहा आऊं। मन करता है मैं गंगा नहा आऊं, गंगा नहा आऊं मैं तो जमुना नहा आऊं। जैसे योजना बनाई, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार। ओ उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार। 3 बार भोजन भजन के बाद, 3 बार भोजन भजन के बाद, उसमें भी आते हैं भैया बेगन हजार, उसमें भी आते। अब मैं आपसे गवाऊंगा,
तैयार हो गाने के लिए? मैया तैयार हो? ठीक है। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, दर्शन को जाऊं मैं तो माला जपे आऊं। मन करता है मैं। अब ये पता नहीं है होरी गा रही है दीपावली गा रही है, थोड़ी ताकत लगाओ। भोजन की बात चल रही है यहाँ, फिर फंस जाओगे आप। हाँ, मन करता है मैं दर्शन को जाऊं। कहाँ? शीतला मैया का दर्शन है। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, दर्शन को जाऊं मैं तो माला जपे आऊं। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, दर्शन को जाऊं मैं तो माला जपे आऊं। और जैसे ही शीतला माता के मंदिर में आए, सीताराम, जैसी शीतला माता के मंदिर में आए, माला झोली हाथ में ली और किस्मत देखो मोबाइल भी संग लेके चली आई। तुरंत घंटी बज गई। माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार, माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगाने। जय हो। अंत में ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मन करता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, भागवत सुन आऊं। मन करता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, भागवत सुन आऊं। शीतला माता के मंदिर में कथा हो रही है। अरे बहन, मैं तो आज कथा सुनने जरूर जाऊंगी। ऐसे किसी बहन ने योजना बनाई। हाँ, मन करता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, मैं तो कथा सुन आऊं। मन करता है मैं कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं, मैं भागवत सुन आऊं। क्योंकि अब बीमारी आन पड़ी। कथा सुनते सुनते नींद आई कई बार, कथा सुनते सुनते नींद आई कई बार। उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार, उसमें भी आते हैं भैया भजने हजार। ओ उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार। बेगाने हजार, हाँ जी बेगाने हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार। ओ उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार, उसमें भी आते हैं भैया बेगाने हजार। 3 बार भोजन, इशारा करो ऐसे, 3 बार भोजन, इसका मतलब करती हो 4 बार भोजन, 3 बार नहीं 4 बार। पर उस भोजन को पचाने के लिए भजन जरूरी है, कथा सुनना बहुत जरूरी है। जब कोई चीज नसीब में नहीं होती तो कितना भी कोशिश कर लो, नहीं तो नहीं। तो ये कथाएं तो बड़े भाग्य से मिलती हैं, दुर्लभ। इन देवताओं को कथा नहीं मिली, बताओ।
देवता कह रहे हैं महाराज अब क्या किया जाए, हम वो कथा सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा जहाँ सत्संग होता हो वहाँ चुपचाप बैठ जाना, हल्ला बिल्कुल मत मचाना। फिर कहीं तुमने लेने देने की बात करी, महाराज अमृत ले लो, ये अमृत दे दो, फिर फंस जाओगे चक्कर में। तो वही देवता लोग आज भी चुपचाप बैठे हुए हैं, हम अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते। बस नवग्रह देवता, षोड़श मात्र का, सर्वदो, भद्रमंडल, ऐसे देवता। हनुमान जी महाराज कथा सुनने से, कथा प्रारंभ होती उससे पहले आकर के बैठ जाते, आइए विराजिए हनुमत। और कथा सुनने के बाद में सबसे पीछे जाते हैं हनुमान जी महाराज, ऐसे श्रोता है। बस फर्क इतना है हम उनको देख नहीं सकते। अब बताइए, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को ये कथा भी नसीब नहीं हुई। ये नसीब कहाँ हुई? इस मृत्यु लोक में आकर के। इसलिए हमें तुम्हें ये कथा मिल रही है। आप बैकुंठ में जाओगे तो बैकुंठ में ना तो भजन की जरूरत है ना भोजन की जरूरत है। वहां तो ठाकुर का दर्शन हमेशा आपको मिलता ही रहेगा, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अच्छा, असली स्वाद आपको लेना है तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पुआ का, पकौड़ी का, कचौड़ी का, जलेबी का, आहा, रसगुल्ला का स्वाद लेना है, मृत्यु लोक में आओ। यदि ये स्वाद, इस 56 भोग की व्यवस्था यदि बैकुंठ में हुआ करती तो भगवान वहीं भगोनी लेते, वहीं कढ़ाई लेते, वहीं सिलेंडर लेते महाराज, वहीं बनाते खाते, काहे को यहाँ आते। पर देखो भक्तों के खातिर भगवान 56 भोग पाने यहाँ से मृत्यु लोक में चले आए। क्यों? ये यहाँ की व्यवस्था है, ना कि वहाँ की व्यवस्था है। बैकुंठ में जाओ, स्वर्ग में जाओ, साकेत में जाओ, ना भूख ना प्यास, कुछ नहीं है वहाँ। और हमारे यहाँ मृत्यु लोक में आहा, भोजन खाओ, खूब पुआ खाओ, पकौड़ी खाओ, खीर खाओ, रसगुल्ला खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ। बताइए। और जब ज्यादा मन करे तो खोपड़ियाँ खा जाओ, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। बोलो प्रेम से राधे राधे। लेकिन यहाँ पर जब भी आओ तो हरि के गुण गाओ। कितना भजन करें भगवान का यहाँ आकर के। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोट अपरा। एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट का आधा करो 12 मिनट होते हैं, 12 मिनट का आधा करो 6 मिनट होते हैं। अब बताओ 6 मिनट भी हम ना पूजा करें, ना भजन करें, ना पाठ करें, हमसे बड़ो कोई दूसरो जानवर है? हम किस में शामिल हैं? जानवरों में, पशुओं में शामिल हैं। याद रखें। इसलिए हमें ये पुण्य जितना हो सके इकट्ठा करना चाहिए। फिर सूजी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज ये 7 दिन कथा सुनने की पद्धति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो बोले कि एक बार ऐसा हुआ, नारद जी दर्शन करने के लिए गए, 4 धाम का दर्शन करने पहुंचे। तो वहां जाकर के पाखंड का दर्शन किया, वहां से भागे, उत्तराखंड में पहुंच गए तो सनत कुमारों से मिले। देखो हमारे मन में कोई प्रश्न हो तो हम कहाँ जाते हैं? गुरु के आश्रम पे। तो नारद जी के गुरु कौन है? सनत कुमार। कौन है? बड़े भाई हैं। भाई हमारे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ जाए तो बुजुर्ग लोगों के पास में बैठ करके समस्या का समाधान पूछना चाहिए। हा? और आजकल के लोग कैसे हो गए? सीताराम राधे। तो आजकल के लोग कैसे हो गए? ऐसा है, आज के जमाने के लोग ऐसे हैं महाराज, क्या करें? पूछो उनसे, माता पिता के पास, अरे साहब पिताजी आजकल बात ही नहीं करते ढंग से, गुस्सा में बात करते हैं। अरे तुम वो तो बात करेंगे, उनका स्वभाव है, तुम अपना स्वभाव क्यों बदलते हो?
आजकल हम लोग समस्या का समाधान बुजुर्ग लोगों से नहीं पूछते, इसलिए आज हम धोखा खाते ही रहते हैं। किससे पूछते हैं समस्या का समाधान? अपनी श्रीमती से। आहा, और श्रीमती जी महाराज ऐसी सलाह देंगी। आहा, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, आप नाराज मत हो जाना प्लीज। कहीं आप लोग नाराज हो जाए, महाराज जी हमारी बात कर रहे हो। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कथा सुनने नहीं आई हैं। बोलो राधे राधे। आज सनत कुमार के पास में गए तो सनत कुमार ने देखा नारद जी का चेहरा उदास हुआ। नारदो देव दर्शन है। नारद जी कौन से देवता हैं? ऐसे देवता हैं जिनका दर्शन हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। चाहे वो देवताओं के पास में जाएं, चाहे राक्षसों के पास में जाएं, हर जगह उनका आदर होता है। आज नारद जी पधारे, नारद जी का चेहरा देखा। नारद जी को देख करके सनत कुमार हंस पड़े। अरे भैया क्या हो गया? बारह कैसे बज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर? कथम ब्रह्म नंदीन मुख कुताश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्मते कुत्र कुताश्चमंगमनम तव। हे नारद जी क्या हो गया? तुम्हारा शून्य चेहरा। बहु ब्रह्मण कदम दीनम मुख। अच्छा, चेहरे से पता चल जाता है लड़ाई में आया है। चेहरे से पता चल जाएगा इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है। चेहरे से ये जो आंखें होती बता देती है सब कुछ। हाँ, मैं तो माताओं से निवेदन करूं, पति परमेश्वर थके हारे परेशान होकर के नौकरी करके आमे, चेहरे को पढ़ लिया करो कैसे मूड में है। हाँ, आंखों से पता चल जाता है सैलरी मिली नहीं है, तुम सैलरी मांगोगी तुरंत पता नहीं क्या मिल जाए। हर पत्नी चाहती है उसका पति आए, तनख्वाह हाथ में पकड़ाए। याद रखो आप लोग, चेहरे से समझ लेना चाहिए। अच्छा, किसी से कुछ मांगना हो तो चेहरा पढ़ लो। हाँ, आज चेहरा बहुत अच्छा है आज मांगने का, और वो देगा, पक्की बात है। चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चेहरा पढ़ लो पहले। मौके का फायदा उठाते हैं हम लोग, हर लोग। ऐसा कौन है जो मौके का फायदा नहीं उठाता? सब लोग चाहते हैं। आज नारद जी को देखा तो स्वयं सनत कुमार कह रहे हैं क्या हो गया? कतबित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ है? बोलो महाराज क्या करूं, मैं सत्संग करने के लिए मृत्यु लोक में आया था। पुष्करम चे प्रियागम चे काशिम गोदावरीम यथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवं सेतुर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयाग गया, हर जगह गया तो वहां पे क्या देखा? पाखंड का दर्शन किया। कौन पाखंड में ग्रस्त हैं? पाखंड निरतः संतः। पापस्य खंड पाखंड है। अरे महाराज क्या बताएं। एक महात्मा का नाम मौनी बाबा, मौनी बाबा नाम है तो मौनी मौन रहना चाहिए। और मौनी बाबा चिल्ला रहे महाराज, डंडा लेके पड़े पीछे बच्चों के। हमने कहा ये कौन से बाबा? बोलो मौनी बाबा। अरे राम राम राम। एक महात्मा का आश्रम देख लिया महाराज, त्यागी बाबा। त्यागी बाबा के महाराज बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन मकान, बढ़िया महल। आहा, बोली त्यागी बाबा का आश्रम है। एक जगह महाराज पुआ पकौड़ी जा रही थी। बोल कहाँ जा रही है? बोल फलारी बाबा के आश्रम पे। गजब हो गया। बोले बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी बाबा के। अरे राम राम राम, ये तो गजब हो गया महाराज। जैसा गुण वैसी कला नहीं है महाराज। ऐसा दर्शन किया, मैं घबराया, वहां से भागा महाराज। और कहां पहुंच गया? गृहस्थियों के पास में। देखो माता पिता का कैसे सम्मान करते हैं, पति पत्नी में कैसा प्रेम है, बच्चों से कैसा प्रेम है, देखो तो सही। तो जा करके एक घर में मैंने देखा, 2 दिन रहा मैं उस घर में चुपचाप, किसी को पता ही नहीं। देखा कि अभी नई नई बहू आई है ना। आहा, और बहू कैसी आई है? ये नारद जी ने कह रही है तो मैं कह रहा हूं। आजकल कैसी बहू आ रही है पता है? कालो चश्मा पहन के आमे वो,
आहा, 2-4 मैया तो यूं चश्मा वाली बैठी, नाराज मत हो जाना प्लीज, हम तो काले चश्मा की बात कर रहे हैं। वो तो समस्या है चश्मा पहनना, तो हम सब जानते हैं। आजकल की बहू कैसी है? तरुणी प्रभुता गे हैं, शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीडो लोभाद, दंपति नाम च कलकनम। तरुणी, तरुणी माने बहू। आहा, कोई घर में कार्यक्रम होता है, ना सास से पूछे, ना ससुर से पूछे, ना जेठ से, ना जेठानी से, किसी से नहीं। किससे पूछती है? भैया से। शाल को बुद्धिदायका। और हमारे ब्रज में कहावत है, दीवारे बेंगारे आरो और घरे बेंगारे सारो। बोलो राधे राधे। बुद्धिमान तो वही लगता है, उसी को बुलाती है। ऐसी ऐसी बहू आई है महाराज। अच्छा सुनो मेरी बात, कौ परिवार में बहू आ गई चश्मा वाली। आहा, सीताराम। चश्मा वाली बहू आ गई महाराज। ओहो, दोपहर को 12 बजे जगती। दोपहर को बताओ, ये कुछ जगने का समय? सास परेशान, उसका पति भी परेशान, सब परेशान। क्या करे, कैसी बहू आई है, कौन सुधारे? एक बार क्या हुआ, मैया बेटा में झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात पर हुआ? झाड़ू लगाने के ऊपर। हाँ, बहू जाग के आ गई। क्या बात है, काहे को लड़ रहे दोनों को दोनों? ना सोते ना सोने देते। अब बताओ, दोपहर के 12 है, झाड़ू भी नहीं लगा, बहू लगावे। बहू जग के आई है, वो भी फटकार रही है दोनों को। एक तो सास है, एक अपना खुद का पति परमेश्वर है। काहे को हल्ला मचा रहे? उन्होंने इसलिए झगड़ा किया कि कुछ शर्माएगी, जगेगी, फिर झाड़ू लगाएगी। हाँ, पर बेशर्मी की हद होती है ना। पति बोला, देवी जी हम अपनी माताजी से कह रहे हैं झाड़ू हम लगा दे, तुम रहने दो, तुम्हें बुखार आ रहा है। और ये जिद करी कि नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब बता हम क्या करें? बहू ने तुरंत फैसला कर दिया, आज तुम लगा दो, कल ये लगा देंगे, और मुझे सोने दो। खबरदार जो मुझको सोता हुआ जगाया तो। ऐसी बहुओं से तो महाराज भगवान भी बचाए। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं महाराज, घर में जो लक्ष्मी आई है, वो लक्ष्मी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो लक्ष्मी चाहे तो घर को नरक बना दे। 2 मिनट का फैसला है बस। लेकिन कुछ जिम्मेदारी उन पति परमेश्वरों की भी होती है। हाँ, कई परिवार ऐसे होते हैं कि कुछ बुरी संगत में चल रहा था परिवार, उसमें कोई बहू पहुंच गई महाराज, और ऐसी डंडाबारी बहू पहुंची, सबको सुधार दिया। ऐसा भी देखा है हमने। खबरदार जो उसके सामने कोई बोल भी जाए, सुधारने का मतलब सही रास्ते पे ले आई सबको। और कई परिवार हमने ऐसे देखे महाराज, टाटा बिरला मानी, बहू ऐसी आई, खुद तो बीमार, सबको कोरोना का रोग लगा दिया। कोई पीना नहीं जानता तो सबको पीना सिखा दिया, झूठ बोलना सिखा दिया, लड़ाई झगड़ा करना सिखा दिया। स्त्री का दूसरा नाम क्या पता है? कलकनम। ये स्त्री, इसमें इतनी दया होती है महाराज, इतनी दया होती है स्त्री के अंदर। इसके सामने रो पड़ो रो जाएगा, हंस पड़ो हंसने लग जाए। और नहीं कोई लड़ाई झगड़ा को काम है जाए ना, तो चाहे लड़ाई करे या ना करे, पर जबान से वो लड़ाई लड़ेगी महाराज। सबके पास जबान होती है, माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों के पास में भी जबान होती है। हाँ, तो महाराज ये ऐसी तरुणी आई महाराज घर में कि कन्या विक्रयणो, कन्या को क्रय विक्रय होने लग गया। कन्या को बेचना, उसके लिए धन लेना। आजकल ऐसा ही तो हो रहा है। हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं किसी के वहाँ, तो फैसला ये होता है कि बेटा वाले को दहेज देना पड़ेगा। अब उल्टा हो रहा है, बेटी वाले को दहेज देना पड़ेगा। ऐसा चल रहा है।
ना तो छोरियां मिल रही ना छोराओं के विवाह हो रहे। बोलो प्रेम से जय सिया राम। तो कन्या विक्रेण लोभा दंपति नाम च कलकनम। और इतनी गजब की बात सुनो, वार्ताम कोह पीना प्रक्षते गे है। और चलो इतना हो रहा है वो ठीक, लेकिन भगवान का नाम तो लिया ही नहीं जाता वहां। देखो माताओं में तो एक बात कहूं, घर में सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, सबको एक साथ रखना है, सबके अंदर प्रेम चाहिए, तो बस संध्या काल के समय घर के दरवाजे पे एक दीपक जलाओ हैं, और शाम की आरती गाओ भगवान की हैं। सब परिवार को, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको बुलाओ, आरती गाओ, चलो ओम जय जगदीश हरे। घर में भोजन बनाओ तो पहले भगवान को भोग लगाओ। हाँ, तो जैसी मानसिकता आपकी बनेगी वही मानसिकता परिवार में सबकी बनेगी है। और जब आपकी आदत में जब ये बात आ जाएगी ना, फिर देखना आपका घर परिवार ऑटोमेटिक सुखी जीवन जीने लग जाएगा। और इतना प्रेम, इतना रस भरेगा महाराज उस परिवार में कि अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे महाराज, टूकेंगे, और बड़ा प्रेम है आपस में। हम तो यही कहें कि सबके पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, सब में ये प्रेम बने, क्योंकि बहुत लंबा जीवन है। इस लंबे जीवन को जीना है तो प्रेम जरूरी है। कहीं प्रेम नहीं मिला, नारद जी को सो वहां से भागे और कहां पहुंच गए? वृंदावन चले जा रहे हैं। अरे मने चल वृंदावन धाम, आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ, यहाँ बैठ जाए करो, नहीं तो तुम्हें वृंदावन ले जाके छोड़ेंगे, कुंज गली में पड़े रहना। फिर वहीं से कोई वहाँ कोई पहुँच जाता है फिर वापस नहीं आता है। ये वृंदावन का स्वभाव है। हाँ, ढोलक लगा दो दोनों। अरे मनी चले वृंदावन धाम, अरे जपेंगे राधे राधे श्याम। देखते हैं कौन कौन चलेगा वृंदावन, हाथ खड़े करो जरा। इतने नाचने वाले हैं यहाँ, रोहतक वालों बता दो आज। हाँ, खड़े होकर के। अरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी।